तुम एक्साइटेड हो गाजर का हलवा खाने के लिए? हाँ। तो चलो आज राजा की डिमांड पे। वैसे तो अगर सर्दी आई है और गाजर का हलवा नहीं बना तो क्या ही बना है ना, सर्दी का क्या मतलब। ऑल दो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है हलवा एंड ऑल, बट ठीक है, बच्चे के लिए तो बनाना बनता है। हाँ, मुझे गाजर का हलवा खाना है। गाजर का हलवा खाना है, मैं बनाती हूँ, ठीक है। चलो आप पढ़ाई करो, होमवर्क करो, तो फिर गाजर का हलवा मिलेगा, ठीक है। और चिप्स भी मिलेगा क्या? मिलेगा। होमवर्क करो पहले, होमवर्क फिनिश करो तब मिलेगा कुछ भी। मम्मा ये फोन है या घर के लिए? बेटा सब होमवर्क है बेटा। आप मौसी की शादी में गए थे ना, उसका ही होमवर्क है सब, पेंडिंग वर्क। ये देखो, ये भी, ठीक है। चलो करो बेटा। वाह वाह है ये, वाह वाह से वन, वाह से। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो राजा की फरमाइश आपने सुन ली। एक्चुअली राजा ना बहुत दिनों से बोल रहा था गाजर का हलवा खाना है, तो सोचे कि चलो आज बना ही देते हैं। गाजर भी हमने इनसे मंगा लिए थे हस्बैंड से। तो गाजर को अच्छे से पील कर लिया है और कट करके धुल करके अच्छे से उनका पानी निचोड़ जाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैंने 3 से सवा 3 के बीच में पैकेट डाले हैं दूध के। और ये लाई हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ काजू डालूंगी। तो इन काजू को डबल हिस्सों में कट करने के बाद फिर बाकी काम किया जाएगा। आपने देखा मैंने गाजर को बहुत यूनिक तरीके से बनाया। दूध अच्छे से पहले बॉईल कर लेंगे, उसके बाद फिर उसमें गाजर डाल देंगे। तो गाजर अब ना बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से कट होने लगेगी। इसको हम ट्राई करके देख लेंगे। तो यहाँ पे मेरी गाजर बहुत सॉफ्ट हो गई, तो हम ना स्मैशर से स्मैश कर देंगे अच्छे से जितना हो पाएगा। और बर्तन को अच्छे से पकड़ लीजिए किसी कपड़े की हेल्प से, जैसे भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान ना दें तो पूरा का पूरा सामान, ये पूरा मटेरियल गिर सकता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको जितना पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि मैं एक बार और इसको अच्छे से स्मैश करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। और इसको फिर धीरे धीरे पकने देंगे। स्टील के भगोने मैंने अभी इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि काफ़ी लिक्विड फॉर्म में था और लो फ्लेम में मैं पका रही थी। बट बाद में जाके मैं इसको एल्युमिनियम की कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे इसकी थिकनेस बढ़ेगी ना और ये थोड़ा कम होता जाएगा, मिल्क ये लिक्विड कम हो जाएगा इसका, तो ये चिपकने का ज़्यादा डर रहता है। और जला हुआ हलवा तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा आई गेस। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। गाजर के बिल्कुल छोटे छोटे पीस हो गए हैं और अब डाल दिए हैं मैंने काजू। और दोबारा से इसको चढ़ा देते हैं गैस में और बिल्कुल लो फ्लेम में पकाते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है, ऑब्वियस है, कोई ये टाइम तो लगेगा ही यार, गाजर का हलवा है, सूजी का नहीं है, तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये देखो काफ़ी अब थिक हो गया है ना, अभी और भी थिक होगा, ये बिल्कुल तली पे लग जाने वाला हो जाएगा, ऐसा होना है इनको। और बाद में मैं डालूंगी घी, जब ये इसका पूरा लिक्विड ख़त्म हो जाएगा और घी से फिर वो बहुत अच्छा पकेगा। तो मैं दिखाती हूँ, पक के रेडी हो गया, 1.5 घंटे लगे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऊपर से घी डाला है क्योंकि हल्का सा चिपकने लगा था, तो उसके लिए मैंने घी डाल दिया है। और मेरा हलवा जला नहीं है, हाँ, बट इसको ना बहुत बार मुझे हर तीसरे मिनट ना चलाने की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि मैंने इसको ट्रांसफ़र भी कर दिया एल्युमिनियम वाली कढ़ाई में। तो ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है और खाने में बहुत स्वाद था। हाँ, मैंने पहले नहीं खा के देखा, पहले राजा ने खा के देखा, भगवान जी को चढ़ा दिया था भोग, तो बन गया है। में भून के पके तो वो बन गया है। और फिर राजा बहुत सुपर एक्साइटेड है। हस्बैंड आज ऑफिस में ही हैं और वहीं रहेंगे, कल आएंगे तो उनको कल टेस्ट कराऊंगी। तो चलो बन गया है, तो अब राजा को थोड़ा सा सर्व कर दिया जाए, थोड़ा खुद भी टेस्ट किया जाए, ठीक है। कलर भले हल्का सा वाइट लग रहा है, ये फ़ोन पे लग रहा है क्योंकि फ़ोन का कैमरा है। तो अदरवाइज वैसे ही है, पिंक कलर का जो होता है, गाजरी कलर, क्योंकि गाजर का है तो गाजरी कलर का है। तो चलो टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राजा के लिए हलवा लेकर के आई हूँ और देखो राजा का रिएक्शन। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, तो पूछ रहा है हमसे कैसे बनाया आपने कहाँ से सीखा बनाना। ये पता नहीं रेसिपी पूछे रहता है हर चीज़ की, कि आपको आती थी, कैसे बनाया, क्या डाला। तो राजा का रिएक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, अब तो हलवा ख़त्म भी हो गया है और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डे। गाजर का हलवा दे दो। गाजर का हलवा, ये जो देख रहे बिंदी काफ़ी बड़ी है। मेरे पास जितनी मीडियम साइज़ वाली बिंदी थी ना, जो मैं एक्चुअली में लगाती हूँ, वो सारी फिनिश हो गई हैं। और तो यही ऑप्शन था मेरे पास, क्योंकि बिना बिंदी के ना कुछ ज़्यादा अजीब लगता है। वैसे तो मेरी शक्ल ही आजकल बहुत अजीब हो गई है। तो बन रही है चाय और राजा का
होमवर्क थोड़ा बहुत हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। ऑल्दो हम 2 घंटे से होमवर्क कर रहे हैं वो भी क्योंकि तो बोलो कि स्टोरी वाला। स्टोरी भी रीड करनी है क्योंकि राजा अपनी मासी की शादी में चले गए थे, तो क्या है ना, बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ, तो पेंडिंग वर्क ही हम कंप्लीट कर रहे हैं। और राजा अच्छे 3 से 4 महीने बाद फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे, उनका ग्रेड 1 हो जाएगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ ये काले चने, और इनके साथ मैं पूरी पराठा देखूंगी तो वही बनाऊंगी। तो चाय बन के रेडी होने वाली है, सब कुछ डाल दिया है। यार मैं बताऊँ, पता नहीं क्यों मेरा ना एक तो हिम्मत सी नहीं होती है, मुझे मेरा मन करता है ना मैं सारे टाइम बैठी रहूँ, लेटी रहूँ, बस यही मन करता है। और मेरी बॉडी में झंझनाहट, सुबुकाहट, पता नहीं क्या क्या होता रहता है बहुत फनी है। बट अगर आप एक बच्चे की माँ हो ना, तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको कुछ ना कुछ तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। आप किसी के लिए मत करो, बट उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और ठंड बहुत ज़्यादा हमको लग रही है। चलो चाय पीते हैं, उसके बाद फिर खाना पीने की तैयारी करते हैं। और राजा को उससे पहले देते हैं हम गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाओगे? ठंडा नहीं खाते हैं बेटा, बहुत ठंड है। गाजर का हलवा निकाल, मैं चुप रहा हूँ। नहीं गाजर का हलवा रुक जाओ, हम निकाल रहे हैं। राजा ला दो, हटो स्पेस दो। ये रहा गाजर का हलवा। ये हमने बनाया भी था गाजर का हलवा। आपने बनाया है? ऐसे नहीं खाते राजा, ठंडा है, ऐसे नहीं खाते। स्पून से निकालती हूँ, मैं रुक जो गर्म करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज है राजा का स्पोर्ट्स फेस्ट, तो हम लोग जा रहे हैं। राजा को 8:15 बजे भेज दिया गया है क्योंकि उनकी टाइमिंग वही थी, और हमारी है 9:15 बजे। तो 9:15 बज चुके, मुझे वहीं पे होना चाहिए था, बट मैं 5 मिनट लेट हूँ। 9:30 पे पूरी सेटिंग क्लोज हो जाएंगी पेरेंट्स की। तो चलो, ठंड में मैं अच्छे से पैक कर लिया खुद को, और चलो चलते हैं। अभी कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं खाया गया है क्योंकि टाइम ही नहीं था। थोड़ा सा आके घर सेट किया गया है, और उसके बाद फिर मैं नहा करके चलती हूँ। पूजा भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी सुमित्रा भी नहीं आई है क्योंकि वो तो 11 बजे आती है, तो वो आएंगी तो मैं उनको कॉल करके बोलूँगी कि भाई थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो। तो चलो चलते हैं राजा के फेस्ट में। आजकल ना वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है, बट आजकल मन नहीं कर रहा है। 2 अलग अलग बातें हैं। तो चलो राजा के फेस्ट में चलते हैं। मैं ना पूरे दिन स्टार्ट होने से ना कंटिन्यूस ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मतलब बहुत ना छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती हूँ। कुछ मुझे लगता है कि चलो इसकी बना लेते हैं, और पता नहीं मेरी सांस बहुत फूल रही है यार। और आज है राजा का स्पोर्ट्स डे। ये सबको बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और सच में सुबह इनको 8, 8:15 बजे बच्चों को बुला लिया गया था। 9 बजे पेरेंट्स की एंट्री थी, 9, 9:15 की पेरेंट्स की एंट्री थी। और ये इतनी दूर थे ना, ये क्योंकि बहुत पीछे लग रहे, मैंने इतना सारा जूम किया ना, तब जाके इतना दिख रहा है। अब कम्प्लीटली विजिबल भी नहीं था, बट राजा की झलक तो मुझे दिख ही जाएगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी दिख जाएगी। छोटे छोटे से बच्चे थे यार। पता लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1st, 2nd, 3rd वाला चीज़ रखी गई थी। ऐसा लग रहा है पीछे बैठ के। चलो ठीक है, एंजॉय करते हैं फेस्ट। बाय बाय सखी। हाँ, तो मैं बताई थी लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, कि जो नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चे भी ना, तो उनमें भी ना कैटेगराइज कर दिया गया था 1st, 2nd, 3rd में। तो बाकी बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनको लगता है हमको गिफ्ट क्यों नहीं मिला। तो थैंक गॉड इस बार ना ये ऑप्शन नहीं रखा गया है। सभी बच्चे विन हुए हैं, सब ने बहुत अच्छा वेल प्लेड उन्होंने किया है, बहुत अच्छे से खेले हैं। क्योंकि बच्चों के लिए यही होता है कि आप उनको चॉकलेट दे दो, कुछ खाने को चीज़ दे दो, तो वो खुश हो जाते हैं। वो प्राइज़ देखते हैं ना, तो फिर वो कंपेयर करने लगते हैं कि हमने क्या गलत किया है। और ये योगा जो देख रहे हैं ना, वो लास्ट में मेरा
राजा है और मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट मुझे दिख रहा है और गोलू गोलू सा है। और अभी अब राजा की रेस होगी, पिरामिड रेस होगी, पिरामिड बनाने वाला। Our kiddos have shown their utmost skill to raise the bar of the competition. Dear parents, let's hear it loud for them. I'm here. Very good, very good. Go there, go there. फिर आओ एक दिन बच्चों को छोड़ के या उनको ठंड में लेके या कोई नेबर हो तो उसके साथ में आधा घंटे को रखो हमारे जरा स्कूल से, फिर इनकी बुक्स पिकअप करो, से जनाब दे ही दो ना, ज़्यादा अच्छा है। Go stand there. Go stand there, Raja. Raja, इधर आ जाओ, इधर this side, this side. जाओ खड़े जाओ. It's okay. तो स्पोर्ट्स डे मनाने के बाद, स्पोर्ट्स खेलने के बाद हम लोग आ गए हैं घर। और राजे को भी मैंने कपड़े चेंज नहीं कराए क्योंकि दीदी बाहर खड़ी हुई थी। फ़ोन करके मैंने बोल दिया था दीदी आप वेट कर लो, मैंने आके तुरंत अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं। और राजा को जो खाने पीने की चीज़ें मिली थी राजा खा रहे हैं। और मतलब ये जो टी शर्ट देख रहे हैं ना कभी मेरे हस्बैंड की हुआ करती थी, ये जो आप देख रहे हैं, बट अब वो मैं पहनती हूँ क्योंकि हम इतने मोटे हो गए हैं। और मैं पहले भी मतलब पहन लेती थी क्योंकि वो उनको नहीं आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी जो मतलब हो जाती है ना कि आप या इंसान का ना साइज़ बढ़ता है, तो फिर वो चीज़ें मैं ना पहन लेती हूँ, मतलब मैं तो पहन लेती हूँ। और बहुत सारी फीमेल्स ना अपने हस्बैंड की चीज़ें पहन लेती हैं जब वो रिटायर होते हैं। और यहाँ पे ना मैं कपड़े वगैरह भी, आज ना मौसम देख रहे हैं आप, और इस टाइम पे ना 11:30-12 बज रहे हैं, तब ऐसा मौसम है। आप लोग ये सोचिए कि अभी तक ना 12 बज रहे हैं, इस टाइम पे ना 12 बज रहे हैं और अभी तक ना घर का एक काम नहीं हुआ है। पूरी डस्टिंग वगैरह पड़ी हुई थी, मैं जितना हो सकता था उतनी मैं सेटिंग करके जा चुकी थी, बट फिर भी डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। थोड़ा सा मेरे लिए ना डस्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा मतलब टायरिंग हो जा रहा है आजकल, सच बता रही हूँ। और इसके बाद जा कर के फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। इतना सही करने के बाद ना मुझे लग रहा था कि चलो अब मैं तो बस खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ, तो शायद मैंने खिचड़ी ही बनाई थी और राजा ने भी खा ली थी और फिर मैंने भी वही खा ली थी। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा है कि मैं खाना खाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीधे जाके लेट जाऊँ। पहले ऐसा नहीं लगता था, मैं कंट्रोल कर लेती थी कि नहीं, क्योंकि मतलब अब पता नहीं क्यों हो रहा है। और मेरे ना बैक में बड़ा पेन रहता है, तो पूजा वगैरह भी नहीं की थी, तो पूजा भी की क्योंकि सारे काम कंप्लीट करने ही हैं, तो भगवान मेरे पीछे क्यों छूटे। हाँ, उनकी पूजा भी तो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है। और राजा ना मेरे आजकल जो भी भगवान को नहलाती हूँ ना, तो वो जो जल बचता है ना, तो राजा को पौधों में डालने का बड़ा शौक हो गया। और डालते हुए ना मंत्र भी पढ़ते हैं, कभी कभी सिर्फ नाम लेते हैं और कभी कभी मंत्र भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया गया है। तो यहाँ पे राजा अब जल लेके जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। यहाँ पे सुमित्रा जल्दी जल्दी लगा रही है पोछा क्योंकि 12:30 के करीब हो गए थे। इनको भी अपने घर जाना था, इनका भी 4 साल का बेटा है। ये ना बहुत पोलाइट है, मतलब अच्छी सभी होती हैं, फिर बाद में छुट्टी करने लगती हैं, प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए बदल जाती हैं। तो राजा यहाँ पे जल लेके गए हैं, देखो ओपन किया गेट और जल डाल रहे हैं। मम्मा जल चढ़ा दिया। गुड मॉर्निंग राजा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। आज राजा की छुट्टी है क्योंकि कल इनका स्पोर्ट्स डे था, तो दोपहर तक तो मैसेज नहीं आया था, बट इवनिंग में मैसेज आ गया था स्कूल से कि आज छुट्टी है राजा की।
तो राजा ने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया। अब है काम सेटिंग करने का, तो चलो कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद फिर दीदी भी आने ही वाली, कभी भी घंटी बज सकती है। और हमने मंगाई है कुछ सब्जियां, ये देखिए, पता चल रही होंगी क्या क्या है। तो ये सारी सब्जियां हैं। लोग सोच रहे होंगे नीरज दिखा रही है, तो हाँ कुछ आप ऐसा ही समझ लीजिए। बट ये अभी ना निकलने लगे हैं। चलो गुड्डू, इनको इतनी गर्मी लगती है कि स्वेटर उतार उतार के रख देते हैं। चलो भाई काम पे लग जाते हैं। ये बेड वगैरह तो ठीक कर दिया था, बट अभी इसको झाड़ना बाकी है। ए राजे, और ये है मेरी दवाइयों का डब्बा, जिसमें कैल्शियम है, विटामिन है, मैग्नीशियम, सारे के सारे जो आप समझ सकते हैं।